नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है, आपको पता है वो 31 अक्टूबर से जो टैक्स ऑडिट की फाइल होनी थी अपना, वो 10 नवंबर कर दिया। और जो ITR थी, जिनकी टैक्स ऑडिट होनी थी, उनकी आपकी 31 अक्टूबर ही थी, मतलब गवर्नमेंट कर दिया। बट वो भी अब 10 नवंबर की जैसे अपना टैक्स ऑडिट की हुई है, तो उसी हिसाब से वो 10 दिसंबर की कर दी है। तो दोनों के अंदर 1 महीने का डिफरेंस हो गया है अपना। ITR भी अब अपना 10 दिसंबर तक जिनकी टैक्स ऑडिट होनी है उनकी ड्यू डेट हो गई है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो अपना रिफंड स्टेटस है उसका क्या चल रहा है। जो ITR 1, 2 और 3 में प्रोसेसिंग, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेसिंग स्टेटस है वो क्या चल रहा है। दोस्तों आप ये समझो, इन तीनों ITR में जो ओवरऑल चल रहा है, यहां पर तो प्रोसेसिंग काफी तेज हो गई है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। और हम टैक्स पेयर की बात करें, टैक्स पेयर ने भी यहाँ पर जो है अपना जितनी भी ITR फाइल हुई है अप्रोक्सीमेट 96% उन्होंने वेरीफाई कर दिए हैं। अब जो बैलेंस ITR है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग समझते हैं उसमें क्या चल रहा है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जून में ITR हमने फाइल करी थी, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, तो उस हिसाब से जुलाई में, अगस्त में, तो अभी तक 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए हमारी। किसी की ITR प्रोसेस हो गई है तो रिफंड नहीं आया, किसी की ITR ही प्रोसेस नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जो CPC बेंगलोर है वहां की तरफ से प्रॉब्लम तो आई थी अपना बीच में, और उसके बावजूद फिर रिफंड में भी उसकी वजह से डिले हुआ। अब आइए, जो बैलेंस ITR है उनकी प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या चल रहा है, वो भी आप समझो काफी हद तक अच्छी होने लगी है एज कंपेरिजन टू जो ITR 1, 2, 3 है उसके कंपेरिजन में स्लो है। पर हम पिछले 20 से 25 दिनों की बात करें तो यहाँ भी काफी तेजी आई है अपना। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम समझते हैं अब डिले जो रीजन है ITR प्रोसेसिंग में और रिफंड में, उसका क्या मेन रीजन है उसके अंदर। सबसे पहले तो दोस्तों, जो अगर आपके ये असेसमेंट ईयर जो 25-26 है, इसका फाइनेंशियल बनता है 24-25। अगर आपके 23-24 या उससे 1 साल पहले की कोई डिमांड डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी अपना इनकम टैक्स की और वो पेंडिंग है, तो उसकी वजह से प्रोसेसिंग भी नहीं होगी और आपका रिफंड भी नहीं आएगा। कोई TDS है अपना, किसी ने आपका TDS काटा और वो अपना गवर्नमेंट के पास में जमा नहीं किया, तो मिसमैच हो गया, वहां भी नहीं आ पाएगा। कोई आपकी जो कोई हैवी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया है या कोई और भी रीजंस हैं, तो जो एनुअल इंफॉर्मेशन रहती है वो ITR के साथ मैच नहीं हो रही, तो वहां भी डिफरेंस आएगा। और दोस्तों, जो ITR 1 जो फाइल करी है आपने, नॉर्मली आपकी 10,000 15,000 अपना बिजनेस इनकम थी, और उस केस में आपने ITR 1 चुनी, तो उस बिजनेस इनकम की वजह से आपने शो नहीं करी, चाहे वो नॉर्मल थी 10,000 15,000, तो उस केसेस में भी अपना प्रॉब्लम्स आएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिफंड 2024-25 और 23-24 का क्या स्टेटस था। मतलब आप ये समझो 24-25 में डिले हुआ है, 23-24 में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। यहाँ पे जो रिफंड आ रहे थे वो काफी फास्ट आ रहे थे दोस्तों। अब लास्ट में हम ये समझते हैं जो ITR प्रोसेसिंग पूरा सिचुएशन है अपना ओवरऑल आज तक की क्या चल रही है अपना। दोस्तों, ये एक दिन पहले का डेटा रहता है। जो टोटल रिटर्न फाइल हुई है अपना 7,96,32,543 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए दोस्तों। और टोटल जो ITR वेरीफाइड टैक्स पेयर ने कर दी है वो ये 7,63,74,000 के अप्रोक्स, ये 96% आंकड़ा बनता है। और अब ITR जो वेरीफाइड डिपार्टमेंट ने करी है, अगर वो देखें तो 6,69,78,000 के आसपास फिगर आती है 2025-26 के लिए अपना दोस्तों असेसमेंट ईयर। अब अगर हम इस डाटा को ओवरऑल यहां से देखें तो 84% है, और जो टैक्स पेयर है तो 88% है दोस्तों। ओवरऑल देखिए, रिफंड आने में प्रॉब्लम तो हो रही है सभी को, किसी के 20,000, किसी के 30,000। अब समझ में ये नहीं आ रहा, कुछ लोगों का तो आ रहा है अपना, उनका चाहे अगस्त में हुआ, किसी ने जून में भी करी है, चाहे उसका 20,000 था, 25,000 था ITR का, उसका तब भी नहीं आ रहा। अगर दोस्तों आपकी तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं तो प्लीज उनको ध्यान में रखकर अपना थोड़ा रेक्टिफाई कर लें, उस हिसाब से आपका जो रिफंड है वो जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।